दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस समय की एक बड़ी अपडेट जो है वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बीज बिहाड़ा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के बीच अब से कुछ ही देर पहले एक एनकाउंटर शुरू हुआ है। जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इलाके के अंदर कुछ मिलिटेंट मूवमेंट देखी गई है। इसके बाद में सीआरपीएफ और सेना को साथ लेकर एक जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेज की जॉइंट टीम ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया और वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो वहां छिपे आतंकवादियों ने जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को नज़दीक आते देखा, फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें सरेंडर करने की अपील की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशकश को ठुकराते हुए आतंकवादियों ने लगातार फायरिंग जारी रखी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज को फायरिंग करनी पड़ी और एक जो सर्च ऑपरेशन था वो एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। ये जो एनकाउंटर शुरू हुआ है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बीज बिहाड़ा के समथान इलाके में शुरू हुआ है और ऐसी रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं कि 2 से 3 आतंकवादी सिक्योरिटी फोर्सेज के घेरे में फंसे हुए हैं। अगर हम कश्मीर में मिलिटेंसी की बात करें तो कल केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम कर दिया था और वहां पर एक आतंकवादी को मार गिराया गया था। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बर्फ़ गिरने से पहले सीमा के दूसरी ओर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी ओर करीब 250 मिलिटेंट जो हैं वो घुसपैठ के इंतज़ार में हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से वो सीमा के LOC के इस ओर आना चाहते हैं ताकि कश्मीर में दहशतगर्दी का दौर जारी रखा जाए। जिस तरीके की रिपोर्ट्स हैं मौजूदा वक्त में जहां लोकल मिलिटेंट्स की तादाद कम है कश्मीर वादी में, वहीं जो फॉरेन मिलिटेंट है जिन्हें हम पाकिस्तानी आतंकवादी भी कह सकते हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। जबकि इस साल के आंकड़ों की हम बात करें तो पिछला जो अक्टूबर महीना ख़त्म हुआ है उसमें 8 आतंकवादी अलग अलग एनकाउंटर्स में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ढेर कर दिए हैं। और अब तक के जो ताज़ा आंकड़े मैं आपको देना चाहूँगा कि इस साल अभी तक 169 आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें से 48 विदेशी आतंकवादी यानी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जबकि 121 आतंकवादी जो हैं वो लोकल मिलिटेंट्स हैं। और जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज का लगातार दबाव बनाया हुआ है उससे जो जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके जो हेड हैं, जो उनके कमांडर्स हैं, उन्हें ढेर किया जा चुका है। और अब सारी जो बागडोर कश्मीर में मिलिटेंसी की है वो पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंट हैंडलर्स या घाटी में एक्टिव मिलिटेंट जो पाकिस्तानी मिलिटेंट हैं उनके द्वारा संचालित की जा रही है। इसके साथ ही ये भी है बात के जो लोकल मिलिटेंट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट में, उनकी भर्ती में भी काफ़ी हद तक गिरावट आई है। और अब कश्मीरी युवाओं को बरगलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है LOC के दूसरी ओर बैठे पाक हैंडलर्स द्वारा जो यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जिन इलाकों से जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों से आतंकवाद को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया था वहाँ पर भी इसे फिर से जिंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक एनकाउंटर अभी शुरू हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच में। ये बीज बिहाड़ा इलाके में जारी है, दोनों ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है और जल्द ही सिक्योरिटी फोर्सेज को कोई कामयाबी मिलने की संभावनाएं नज़र आने लगी है कि आज फिर 1 या 2 मिलिटेंट मारे जा सकते हैं। तो ये एक दोबारा अपडेट मैं आपको दे दूं कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बीज बिहाड़ा के में एक एनकाउंटर चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच में। फिलहाल इस खबर में और अधिक जानकारी का इंतज़ार है। जैसे ही हमें नई अपडेट मिलेगी हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उस अपडेट को शेयर करने के लिए। तब तक दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।